पूरे देश में सुर्खियां बने कानपुर के विकास दुबे मामले में जमकर सियासत हो रही है। ऐसा भी लगता है कि जैसे नेताओं को शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार के दर्द से कहीं ज्यादा फिक्र वोटों के नफे नुकसान की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले पर कोई जोर नहीं दे रहा कि विकास से जुड़े छोटे बड़े नेताओं और अफसरों के चेहरे सामने आए। विकास इतना बड़ा नहीं था, उसे बड़ा बनाने वाले अब मुंह छिपाए घूम रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा मामला हुआ ही क्यों? जाहिर है विकास के लिए मुखबिरी करने वाले पुलिस विभाग के विभीषण यदि अपने फर्ज के प्रति ईमानदार होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। मामले में कोर्ट और मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया गया है। गांव में हुए मामले, नाटकीय गिरफ्तारी और फिल्मी अंदाज में विकास के अंत पर सवाल हैं, जिससे लगता है कि गूंज लंबे अरसे तक कायम रहेगी। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का बिकरू गांव पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मोर्चाबंदी करके पुलिस को निशाना बनाया, जिसमें एक डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मामले को गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश की पुलिस विकास के पीछे पड़ गई और 100 से ज्यादा टीमें सरगर्मी से उसकी तलाश में लगी रहीं। यह बात अलग है कि वह पुलिस के हाथ नहीं आ सका। इस बीच उसके रिश्तेदार और साथी पुलिस के निशाने पर आए। पुलिस ने उसके घर को भी बुलडोजर से तुड़वा दिया। घर में खड़ी कारें, ट्रैक्टर व बाइक को भी चकनाचूर कर दिया गया। हालांकि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी फरार आरोपी के घर व सामान को जड़ से ही खत्म किया गया हो। विकास के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया और टोल प्लाजाओं पर भी उसके पोस्टर लगा दिए गए। विकास की मां से मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने बेटे का राजनीतिक कनेक्शन भी बताया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। विकास को बाद में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। वह बाबा महाकाल के मंदिर में गया था। जब उसे पकड़ा गया तो वह चिल्लाकर बता रहा था कि वह कानपुर वाला विकास दुबे है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। कानपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में विकास का किस्सा ही खत्म हो गया। पुलिस का दावा था कि जिस कार में विकास सवार था वह पलट गई। विकास एक थाना इंचार्ज की पिस्टल छीनकर भागा और इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया। पुलिस ने क्या बताया आप भी सुनिए। को लाया जा रहा था और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है
और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको जो है कोई जवान भी घायल हुए हैं क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ व्यवस्था देखने गए हुए हैं। इतना होते ही सियासत गर्म हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने के डर से सरकार पलटने से बचाई गई है। उन्होंने जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। दूसरी तरफ विकास के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी पत्नी भी बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने मीडिया को भी फटकार लगाई। तो आपका पति क्या करता था? विकास ने क्या विकास ने कत्ल विकास ने कत्ल नहीं किए थे क्या? वो तो इसीलिए पुलिस ऊपर पहुंचा दिया। आप आइए, आप घर आओ, बताओ आप बताइए इनकाउंटर सही किया क्या किया? आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? चले जाओ नहीं, आपको बता दें कि विकास दुबे का इलाके में रसूख था। पुलिस व नेताओं में उसकी घुसपैठ थी। एक दौर में वह सरकारी गनर लेकर चलता था। वह खुद भी यही बताता था। देखिए, मुझे अभी तक सरकारी सुरक्षा प्राप्त थी। इस गवर्नमेंट में 11 दिसंबर 2004 तक 4 जनवरी 2005 तक मुझको सरकारी गनर प्राप्त था। एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार प्राप्त रहा मुझे। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से मेरा गनर वापस ले लिया गया। इसलिए मुझे व्यक्तिगत सुरक्षा अपनी रखनी पड़ती है। और चूंकि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति करने वाले आदमी को या चर्चित आदमी को अपने राजनीति से ज़्यादा अपने सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन मैं उतना भी चिंतित नहीं होता हूँ। घटना के बाद उससे मिली भगत के आरोप में चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ व एक चौकी इंचार्ज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 68 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं, लेकिन किसी नेता का नाम सामने नहीं आया। पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। यह तो साफ हो गया कि विकास दुबे पर सियासत का सिलसिला लंबा चलेगा। बहुत संभव है कि मुद्दे को चुनाव के वक्त ज्यादा हवा दी जाए और कोई पार्टी विकास की पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दे। आपको बता दें कि विकास की पत्नी ऋचा दुबे वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। वह सपा के बैनर तले चुनाव लड़ चुकी हैं। विकास की मौत के बाद अब वह चेहरे शायद ही बेनकाब हों जिनसे विकास के रिश्ते थे।